ओम शांति 3/10/2022। आज की मुरली चिंतन। हम रूहानी योद्धा हैं। शिव बाबा से हमें बहुत बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिले हैं, जिनसे हमें माया दुश्मन पर जीत पानी है और मनुष्य को अच्छे से ज्ञान शंख ध्वनि करनी है कि गीता का पाठ फिर से बज रहा है और हेवनली डीटी किंगडम स्थापन हो रहा है। हम अभी सारे ड्रामे के राज को जानकर बेफिक्र बादशाह बन गए हैं कि हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे और शिव बाबा के पोतरे हैं। हम अभी अपना हिसाब किताब चुकतू कर 21 जन्मों के लिए ज्ञान योग से अपनी झोली भर रहे हैं। हमने अब अपनी तकदीर जगा ली है। हमें पता लग गया है कि ये वो ही गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। एक गीता ही ऐसा शास्त्र है जिसका महाभारत लड़ाई के साथ कनेक्शन है। हम अभी अपने लिए राजाई स्थापन कर रहे हैं, परंतु दुनिया में सेना मेहनत करती है अपने राजा रानी के लिए, और दूसरी तरफ हम अपने लिए राजाई स्थापन कर रहे हैं, परंतु दुनिया में सेना मेहनत करती है अपने राजा रानी के लिए, उनकी राजाई के लिए। और दूसरी तरफ हम शिव बाबा के बच्चे माया पर जीत पहन 21 जन्मों की बादशाही लेते हैं। जैसे ये सेम हमने रिपीट किया था 5000 साल पहले भी ऐसे ही किया था। मनुष्य नौकरी में जो बड़ी तनख्वाह लेते हैं वह सिर्फ थोड़े समय के लिए है, और यहाँ हम ब्राह्मण बच्चे 21 जन्मों की प्रारब्ध बना रहे हैं। 21 जन्मों की प्रारब्ध बना रहे हैं, अर्थात कमाई कर रहे हैं। शिव बाबा को ज्ञानी तो आत्मा पसंद है, ध्यानी आत्मा नहीं। ध्यानी आत्मा नहीं, क्योंकि ध्यानी आत्मा को साक्षात्कार की इच्छा रहती है। साक्षात्कार तो भक्ति में भी होते हैं, जिससे भक्त लोग खुश हो जाते हैं, परंतु साक्षात्कार वाले मुक्ति धाम में नहीं जा सकते। जो सारा दिन बाबा बाबा कह शिव बाबा को याद करते हैं, उनको शिव बाबा ज्ञानी आत्मा कहते हैं। शिव बाबा साक्षात्कार इसलिए कराते हैं कि सिर्फ निश्चय हो जाए कि हम भविष्य में महाराजा महारानी बनने वाले हैं, परंतु वैसा बनने के लिए, महाराजा महारानी बनने के लिए ज्ञान की ज़रूरत है, और ज्ञान से उसके लिए पुरुषार्थ कर सकते हैं। शिव बाबा को याद करने से ताकत मिलती है। इस पर एक खेल भी दिखाते हैं, मुंह में मुहलरा डालने से माया उड़ जाती है। वैसे हम भी जब तक शिव बाबा को याद रखेंगे, माया आएगी नहीं, उड़ जाएगी। इसलिए काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। सन्यासी तो शांति के लिए घर बार छोड़ते हैं, जंगल में जाते हैं, और वह समझते हैं हम जन्म मरण से छूट जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा। परंतु बाबा कहते हैं मोक्ष किसी को नहीं मिलता है। ड्रामा में सबका पार्ट है, सबको आना पड़ता है। ये बना बनाया अनादि ड्रामा है। और दूसरी तरफ है, हम शांति के लिए क्या करते हैं, सिर्फ अपने स्वधर्म में टिकते हैं और शिव बाबा को याद करते हैं, क्योंकि आत्मा है ही शांत स्वरूप। इस ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर को हम बच्चों के सिवाय कोई मनुष्य नहीं जानता है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि सतयुग की आयु लंबी है। जगन्नाथपुरी में चावल का अंडा चढ़ाते हैं तो उन चावलों के पूरे 4 भाग हो जाते हैं, तो वो यादगार है कि ये दुनिया है ही 4 युगों का ड्रामा। उसके आदि मध्यांत को सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। ये एक खेल है जो रिपीट होता रहता है। जितना हम आप समान ब्राह्मण बनाएंगे, उनको शिव बाबा इनाम भी देते हैं। बाबा कहते हैं जितना तुम योग अग्नि में बैठोगे अपने पाप नाश बाबा कहते हैं जितने तुम योग अग्नि में बैठोगे पाप नाश होते जाएंगे। उसमें शिव बाबा कुछ नहीं करते हैं। हम ब्राह्मणों को इस सृष्टि ड्रामा में ड्रामा चक्कर में ऑलराउंड पार्ट है। हम डायरेक्ट जीवन मुक्ति में नहीं जा सकते, हम वाया मुक्ति धाम होकर जीवन मुक्ति में जाते हैं। एक बार मुरली सुनकर फिर मुरली के पॉइंट्स को रिपीट करते रहना है। हमें मुरली के पॉइंट्स अपने पास रखने हैं, क्योंकि ये बारूद है। इसी बारूद से हमें माया को हराना है। हमें कोई लड़ाई झगड़े से अपनी राजाई नहीं लेनी है, हम योग बल से अपनी राजाई लेते हैं। गीता में भगवान का नाम बदल दिया है, वह हमें इस ईश्वरीय ज्ञान से पता चलता है। ये है ज्ञान के गोले। सब मनुष्य को हमें
बड़ी समझदारी से, युक्ति से इस माया के दलदल से बाहर निकालना है। जो इस ज्ञान को धारण कर आप समान ब्राह्मण बनाते रहेंगे, उनको बहुत खुशी रहेगी। ये दुनिया ही स्वर्ग और नर्क बनती है। स्वर्ग सतयुग को कहते हैं, जहाँ देवी देवता रहते हैं। नरक कलयुग को कहते हैं, जहाँ मनुष्य रहते हैं। देवी देवता ही मनुष्य बनते हैं, फिर मनुष्य पुरुषार्थ करके देवी देवता बनते हैं। हमें ये रूहानी हॉस्पिटल खोलनी है, जिससे मनुष्य एवर हेल्दी बन जाए। बाबा हमें 21 जन्मों की बादशाही देते हैं। बाबा की सर्विस में लगने से हम कभी भूखे नहीं मरेंगे। हमारे अभी इस ब्राह्मण जन्म के मुख्य 5-7 यादगार हैं। सबसे पहले शिव बाबा, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, फिर मनुष्य सृष्टि पर संगम योगी जगदम्बा और जगत पिता, और फिर हम शिव शक्तियाँ बच्चे, और सतयुग में हैं श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। परंतु भक्ति में अनेक प्रकार के मंदिर बनाए हैं, जिनमें पहले हम धक्के खाते थे, भटकते थे। अब हमारा भटकना बंद हो गया है, छूट गया है, और हम कितनी खुशी में रहने लग गए हैं। दुनिया में इस जैसी दूसरी यूनिवर्सिटी कोई नहीं है जो मनुष्य को देवता बनाए। ये हमारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। हम इस गॉडली यूनिवर्सिटी में पास होकर सतयुग नई दुनिया में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आज की मुरली का वरदान। ड्रामा में समस्याओं को खेल समझ एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भव। ड्रामा में समस्याओं को खेल समझ एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भव। आज की मुरली का स्लोगन। जो सदा प्रसन्न रहते हैं वही प्रशंसा के पात्र हैं। जो सदा प्रसन्न रहते हैं वही प्रशंसा के पात्र हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।